नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेके पांडे और आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। इंटरनेशनल कोर्ट में भारतीय जज जस्टिस भंडारी ने रूस के खिलाफ वोट किया है। अदालत का आदेश है कि वह रूस यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन को रोके, यानी जो रूस के द्वारा यूक्रेन में बार बार मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है उसे रोकने का आदेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस को तुरंत यूक्रेन से अपनी मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया है। फैसला सुनाने वाले जजों में एक भारतीय जज भी शामिल हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय जज जस्टिस दलवीर भंडारी ने भी रूस के खिलाफ वोट किया है। हालांकि रूस यूक्रेन मुद्दे पर उनका ये स्वतंत्र कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आधिकारिक स्थिति से अलग है। भारत ने यूएन डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के जरिए मसला हल करने पर जोर दिया है। यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। यूनाइटेड नेशंस के टॉप कोर्ट ने 15 जजों की वोटिंग के बाद ये फैसला सुनाया, जिसमें 13 जजों ने रूस के खिलाफ और 2 जजों ने रूस के समर्थन में वोट किया। यूक्रेन ने 24 फरवरी को हुए रूसी हमले के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने की अपील की थी। रूस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का असर क्या पड़ता है, यह देखने की ज़रूरत है। जजों ने रूस को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि उसके समर्थन वाली दूसरी फोर्सेस भी यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन ना करे, यानी कि रूस को जो समर्थन कर रहा है जो भी देश, वो भी अपनी सेना यूक्रेन के मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं भेजे। वैसे तो इस कोर्ट के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन कोर्ट के पास अपने आदेश का पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। यूएन की संस्था होने के नाते आमतौर पर सदस्य देश कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला नहीं मानने पर इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में संबंधित देश पर दबाव डालवाता है। हालांकि चीन जैसे देश जिनके पास वीटो पावर है वे अक्सर इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश नहीं मानते। रूस भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है और उसके पास भी वीटो पावर है। ऐसे में देखना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले पर रूस की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या वो युद्ध की नीति युद्ध जो हो रही है उस पर ब्रेक लगता है या नहीं, ये देखने की बात है। ज़ेलेंस्की ने फैसले को यूक्रेन की जीत बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी जीत बताई है। ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर लिखा कि यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट में रूस के खिलाफ पूरी जीत हासिल की है। इंटरनेशनल कोर्ट ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को इसका तुरंत पालन करना चाहिए। लेकिन ये बात यूक्रेन कर रही है। अब रूस क्या चाहती है, ये बात उसकी जो है परिणाम देखने की ज़रूरत है। आदेश की अनदेखी करने पर रूस वैश्विक मंच पर और भी अलग पड़ जाएंगे। ऐसे भी कई देशों से उनके यहाँ यातायात, ये जो आयात निर्यात की जो है वो बंद कर दिया गया है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रूस में फिलहाल रोक दी गई है अन्य देशों से। तो ऐसे में रूस को बहुत बड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला का रूस के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इन तमाम तरीकों के चर्चे मैं आपसे करता रहूँगा। फिलहाल आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ तथा हमारे इस वीडियो को लोगों के पास अधिक से अधिक शेयर करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। मैं अनेक बातों पर आपसे चर्चा करता रहूँगा और आज की इन चर्चों के साथ आपका दिन शुभ हो। आप हमारे खबरों को शेयर करें। धन्यवाद।